डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, पहले इनको नॉर्मली समझते हैं, फिर हम लोग एक बहुत सुंदर एग्जांपल से समझेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, हायर रिएक्टिव एलिमेंट displace the lower reactive element, यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो नीचे होते हैं उसका रिएक्टिविटी कम होता है, जो सबसे ऊपर होते हैं उसका रिएक्टिविटी ज्यादा होता है। अब हम आपको थोड़ा दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, जो आपको मेटल नॉन मेटल में पढ़ना था या फिर इससे पहले वाले क्लास में आप पढ़ कर आ रहे होंगे, कुछ बच्चों को मालूम होगा। रिएक्टिविटी सीरीज एक नाम सुने होंगे, रिएक्टिविटी सीरीज नाम सुन के आ रहे हो क्या? मेटल नॉन मेटल चैप्टर निकालोगे, पेज नंबर 45 में एनसीईआरटी के नीचे में एक ग्रीन बॉक्स मिलेगा आपको, मैं बताता हूँ, पेज 45 एनसीईआरटी का कोई ग्रीन लाइन नीचे में सबसे नीचे पोर्शन पर देखोगे तो एक मिलेगा आपको, क्या मिलेगा वहां पर? एक सीरीज मिलेगा। वो क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज है। रिएक्टिविटी सीरीज कहने का मतलब हो गया कि वो ऐसे एलिमेंट का सीरीज है जो अपने रिएक्टिविटी के बेसिस पर उसको अरेंज किया गया है। क्या बोले? एक ऐसा सीरीज है जो रिएक्टिविटी के बेसिस पर अरेंज किया गया है, यानी ऊपर से जैसे जैसे नीचे आएंगे रिएक्टिविटी डिक्रीज होता जाता है, ऊपर से नीचे आने में रिएक्टिविटी डिक्रीज होता है, नीचे से ऊपर जाने में रिएक्टिविटी इंक्रीज होता है। कहने का मतलब हुआ कि अब क्या होता है कि जैसे नीचे से ऊपर जाएंगे तो ऊपर वाला जो एलिमेंट होगा ना, उसके पास हायर एबिलिटी होता है किसी के भी साथ रिएक्ट करके किसी के भी साथ रिलेशन बनाने का। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं, पहले एक बार आपको मैं नाम दिखा दूं। सबसे पहले पोटाशियम होगा, पोटाशियम, ठीक है। पोटाशियम का सिंबल बताएंगे के, पोटाशियम का सिंबल बताएंगे के, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आता है? सोडियम, सोडियम का सिंबल बताएंगे Na। भूल गए हो? नाइन्थ में पढ़ के आए हो ना, ठीक है। इसके बाद कैल्शियम, इसके बाद मैग्नीशियम, इसके बाद एल्यूमिनियम, इसके बाद जिंक, ठीक है। इसके बाद आयरन, इसके बाद लीड। लिख रहा है कि क्या कर रहा है तुम? पढ़ाई पर ध्यान दो, पढ़ाई पर। इसके बाद कॉपर, इसके बाद मरकरी, इसके बाद सिल्वर, इसके बाद गोल्ड। मरकरी के बाद सिल्वर और इसके बाद गोल्ड। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या देख रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसे कि डिस्प्लेस, ठीक है, डिस्प्लेस करना है। जैसे मान लीजिए ये टेबल यहाँ है, इस टेबल को उठा के हमने इधर डाल दिया, क्या हो गया? डिस्प्लेस हो गया, ठीक है। अब इस टेबल को उठा के तो मैं इधर डाला, अब फिर मैंने दूसरे टेबल को, इधर जो टेबल है इसको इधर डाल दिया, ये क्या हो गया? डबल डिस्प्लेसमेंट। जबकि एक बार मैंने जब डाला था वो क्या था? डिस्प्लेसमेंट था, ठीक है। जिस तरह से हम लोग ब्लड सर्कुलेशन पढ़ते हैं, खून का संचार कैसे होता है, तो हार्ट से क्या होता है? 2 बार ब्लड निकलता है तो वो क्या हो जाता है? डबल ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है। ठीक उसी तरह से एक डिस्प्लेसमेंट होता है जबकि दूसरा क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा अच्छे से समझते हैं इस बात को। धड़कन फिल्म देख रखे हो? धड़कन फिल्म देख रखे हो? देख मुस्कुरा रहा है। अरे धड़कन फिल्म देखे हो? देख रखे हो? चल मुस्कुरा रहा है, तुरंत हंसी आ जाता है चेहरे पे। क्या नाम रहता है लड़की का? अंजलि।
लड़की का देव, और एक का क्या नाम रहता है? राम, शायद राम ही रहता है। तो देखो इसमें क्या रहता है कि स्टोरी क्या है इसका, सारांश जस्ट समझो कि अंजलि और देव में प्रेम रहता है, ऐसा ही रहता है। मैं देखा नहीं हूँ सही से, याद है तो बोलते चलो। अंजलि होता है और देव होता है, इस दोनों में प्रेम होता है। राम एक ऐसा लड़का होता है जो बचपन से मेहनत करता है, पढ़ाई पे ध्यान देता है, लेकिन देव ऐसा कुछ नहीं करता, वो बस प्यार के पीछे, मोहब्बत के पीछे लगे रह जाता है। एक सीख है इसमें, समझते रहना, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, अपना समय गंवा रहा है कहीं और, लेकिन राम क्या कर रहा है, बहुत मेहनती लड़का है, मेहनत किए जा रहा है और कुछ ऐसा करने का कोशिश कर रहा है जो उसके लाइफ में क्या करे, काम दे। लेकिन ये क्या कर रहा है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली रूप से गांधी जी के पीछे भाग रहा है। किसके पीछे भाग रहा है? गांधी जी के पीछे। गांधी जी कहने का मतलब क्या हुआ? रुपया, पैसा, ठीक है। तो अभी तो रुपया का जमाना है भैया, अगर रुपया है तो सब पूछेंगे, नहीं है तो नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर क्या है कि अंजलि और देव दोनों एक दूसरे को इतने चाहते थे, दोनों चाहते थे कि हम एक हो जाएं, लेकिन बीच में आ जाते हैं गांधी जी। बीच में कौन आ जाते हैं? गांधी जी। ये जमाना ही गांधी जी का है। गांधी जी को अगर नहीं माना तब तो गया, ठीक है। इसलिए गांधी जी को पूजो, सारी दुनिया तुम्हारे पीछे आ जाएगी। अगर गांधी जी को नहीं पूजा तो सारा खेल खत्म। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो कभी भी तुम ये नहीं सोच सकता है कि मैं अपने इच्छा से किन्हीं से शादी कर सकता हूँ। और आपके पास रुपया है तो आप कैसे भी इंसान हैं, देखिए रुपया उस सारी गलतियों को छुपा देगा। पापा ने मेरी शादी तय कर दी है। बहुत रईस है वो लोग, धन दौलत, जमीन जायदाद, सब कुछ है उन लोगों के पास। जानते हो, पापा ने पूरा राजकुमार ढूंढा है मेरे लिए। फिर इस भिखारी के साथ क्या कर रही हो तुम यहाँ? ठीक है। और अभी देखते होंगे बहुत टैलेंटेड आदमी है, वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। काहे भी यहाँ नहीं पहुंच पा रहा है? उनके पास पैसे नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ज्यादातर अभी जो स्टेज है, हम लोग को अभी कहाँ मेहनत करना है? गांधी जी के पीछे, ठीक है, रुपया के पीछे। तो रुपया कैसे आएगा? मेरिट से। मेरिट कहाँ से आएगा? पढ़ने से, ठीक है। तो राम यही करता है। राम क्या करता है? सिर्फ मेहनत करते जा रहा है, ठीक है। और ये क्या होता है कि शायद किसी ऑफिस में इसको जॉब लग जाता है, यानी पढ़ लिख के ये अच्छा सेटिस्फाइड हो जाता है, ये करने वाला, रुपया कमाने वाला हो जाता है। लेकिन देव को सिर्फ नशा था प्यार का, और देव क्या करता है? सारा कुछ भूल जाता है, क्या पैसा, क्या दौलत, सब कुछ। क्योंकि मेरे पैरों पे कीमती जूते नहीं थे, बल्कि गरीब की चप्पल थी, इसलिए। क्योंकि मेरे बदन पर कीमती कपड़े नहीं थे, इसलिए। मेरे जेब में माल नहीं था, इसलिए। ठीक है, शायद उसकी माँ अंधी रहती है, हाँ अंधी रहती है। तो क्या होता है कि एक हवा का झोंका आता है और अचानक ये अंजलि राम की हो जाती है। फिर का पता नहीं मिलने के लिए बुलाता है कहीं, तो वो एक डायलॉग मारता है कि अंजलि तुम मुझे भूल जाओ, ये हो नहीं सकता, मैं तुझे भूल जाऊँ, ये मैं होने नहीं दूंगा। ये तो इंग्लिश कैटेगरी की बात रही, ठीक है। अब हम लोग इसको थोड़ा केमिस्ट्री के मदद से समझते हैं, इसको एक इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे कि राम भैया बहुत पढ़ रहा है, बहुत अच्छा लड़का है, मेहनती है, राम पढ़ने वाला है, बड़ा मन लगता है राम को पढ़ने में, ठीक है। तो इधर आ जाते हैं हमारे पास अंजलि प्लस देव। कौन आ जाता है? अंजलि प्लस देव, ठीक है। राम क्या करता है भैया? यहाँ जाता है, देव को डिस्प्लेस कर देता है, राम यहाँ आ जाता है, ठीक है। आखिर क्यों? कारण क्या था? इससे ज्यादा पावर में ये था शादी करने के समय, ठीक है। इससे ज्यादा पावर में ये था, यानी क्या चीज का बात हो रहा है? औहदा का बात हो रहा है। आइए, किस चीज में ऊंचाई है उसका बात हो रहा है, ठीक है। समझने का कोशिश किए, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। और देखिए अभी जो फिल्म बनता है, वो फिल्म कोई अच्छे फिल्म आते हैं, जैसे अभी शाहजहां, वो शेरशाह एक बहुत सुंदर मूवी आई है, उनके बारे में हम लोग बुक में पढ़ा करते थे, विक्रम बत्रा के बारे में, वैल्यू एजुकेशन की बुक आती थी, एक बीईडी हम लोग कहते थे, ठीक है। और अभी फिल्म देखे तो एक वो अच्छी फिल्म है अभी फिलहाल इधर जो आई है, और भी अच्छी फिल्म होगी, मैं फिल्म देखा नहीं। लेकिन इस बात को याद रखिए कि अभी जो फिल्म आ रही है और अब से पहले जो फिल्म आती थी उसमें सच्चाई दिखाई जाती थी। एक फिल्म आई थी, एनसीईआरटी कहता है कि एक स्टैंड लीजिए, ठीक है, इस स्टैंड से क्या कीजिए, एक टेस्ट ट्यूब को
होल्ड करवा दीजिए और इस टेस्ट ट्यूब में आप कॉपर सल्फेट को भर दीजिए। इस टेस्ट ट्यूब में किसको भरिए? कॉपर सल्फेट को। नींद आ रहा है बच्चा? कॉपर सल्फेट को भर दीजिए। कॉपर सल्फेट क्या है? CuSO4। ठीक है, अब कहता है इसमें थ्रेडिंग कीजिए और थ्रेड की मदद से इसमें 2 कील गिरा दीजिए। ठीक है, जिसको आयरन नेल्स कहते हैं। ठीक है, आयरन नेल्स। कुछ समय बाद हम लोग देखेंगे कि ये आयरन नेल्स जो होता है ये किस कलर में बदल जाता है? ब्राउनिश में। ठीक है, जबकि जो ब्लू कलर होते हैं हमारे पास, जो ब्लू कलर हमारे पास होते हैं ये किस में बदल जाते हैं? फेड होने लगते हैं। फेड मतलब फीका पड़ने लगता है। कौन सा कलर? ब्लू कलर। ठीक है, किसका कलर पहले से ब्लू था? कॉपर सल्फेट का। ठीक है, तो हम कैसे इसका इक्वेशन बनाएंगे सो समझो। क्या चीज था पहले से हमारे पास? कॉपर सल्फेट CuSO4 था। इसके साथ मिक्स किसको किए थे? आयरन को। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? FeSO4, सॉरी Fe लिखेंगे। अभी Fe के साथ कौन रिएक्ट कर रहा है? CuSO4। अब इसमें अभी हम रिएक्टिविटी सीरीज देखे थे, उसमें तो आयरन ऊपर आया था। ठीक है, तो ये आयरन क्या करेगा? ये आयरन क्या करेगा? इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। क्यों डिस्प्लेस कर देगा? क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर था, यानी इसका रिएक्टिविटी हाई था। ये इसके साथ तुरंत क्या करेगा? मिक्सअप करके एक फार्मूला तैयार करेगा, जिस फार्मूला को हम लोग कहेंगे FeSO4। ये बात याद रहेगा। तो ये बात समझ में आया कि ये FeSO4 होगा। कैसे होगा ये बात भी समझ में आ गया। अब रिएक्टिविटी सीरीज का यूज भी समझ गया। ठीक है, तो ये FeSO4 हमारा क्या होता है? आयरन सल्फेट होता है। ये क्या होता है? आयरन सल्फेट। ये हमारा क्या होता है? आयरन सल्फेट। नोट करेगा? जल्दी नोट करो। आयरन नेल्स ब्राउनिश कलर। यहाँ पर समझ लो ना क्या हुआ कि आयरन क्या हुआ? आयरन नेल्स था तो हम आयरन को लिखे, कॉपर सल्फेट था तो कॉपर सल्फेट को लिखे। ये दोनों रिएक्ट किया तो भैया FeSO4 बनाया, यानी आयरन सल्फेट बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि आयरन जो है ज्यादा रिएक्टिव था कॉपर की तुलना में। रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन को भी हमने ऊपर लिखा था कॉपर से, तो ये इसको डिस्प्लेस किया और Cu बेचारा अकेला बच गया। यही अंतर होता है, इसमें ये अकेला बच जाता है, इसमें चेंज ऑफ आयंस नहीं होता है, जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट में चेंज ऑफ आयंस हो जाते हैं। याद रहेगा? इसी तरह से एक और लिखवा दे। Zn जिंक प्लस CuSO4, ये भी क्या बनाएगा? ZnSO4 बनाएगा और इधर में Cu बनाएगा। इसको हम लोग कहेंगे जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट याद रहेगा? चलो फटाक से एक बार हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझ लेते हैं। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? एक इसमें 2 बार डिस्प्लेस होगा। हेडिंग को बदल लो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होते हैं? चेंजेज ऑफ आयंस होते हैं। चेंज मतलब क्या होता है? लेने का मतलब देना भी। ठीक है, एक से लेता है तो दूसरा देता है। ठीक है, ये होता है चेंजेज ऑफ आयंस। जैसे में Na2SO4 प्लस BaCl2। ठीक है, तो ये क्या बना लेगा? BaSO4 प्लस NaCl। नाम याद रखेंगे। ये हमारा क्या है? Na2SO4 सोडियम सल्फेट। ये क्या है? बेरियम क्लोराइड। ये हमारा क्या है? बेरियम सल्फेट। ये क्या है? सोडियम क्लोराइड। प्रोसेस वही हुआ जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हुआ था, बस क्या हुआ? इसमें 2 बार हो गया। इसमें क्या होता है? प्रिसिपिटेट व्हाइट कलर के होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। प्रिसिपिटेट व्हाइट इनसॉल्युबल सब्सटेंस। व्हाइट इनसॉल्युबल सब्सटेंस को क्या कहते हैं? प्रिसिपिटेट कहते हैं। क्योंकि इसमें प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ इसलिए ये प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी कहलाता है। ठीक है, कोई पूछेगा कि इसमें हम कैसे समझेंगे प्रिसिपिटेट कौन सा है, तो इसमें प्रिसिपिटेट है हमारा BaSO4। ये हमारा क्या है? प्रिसिपिटेट है। ये बात को याद रखना है। BaSO4 हमारा क्या है? प्रिसिपिटेट है। ये किसके टूटने से बना है?
SO4 2 माइनस एंड Ba 2 प्लस। प्रेसिपिटेट के बाद क्या लिखा है? व्हाइट इनसॉल्युबल सब्सटेंस को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं।